बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करें। अभी रात हो रही है और मैं अभी खाने के लिए कुछ बना रही हूँ, तो खा पी लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ मैथ, और मैथ में मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं और लगभग मैंने टारगेट रखा है 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने का। देखते हैं कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने देखा चिप्स रखी हुई है, तो फिर मैंने चिप्स खा ली। हालांकि चिप्स बहुत थोड़ी सी थी। तो चोर पुलिस कॉन्सेप्ट में बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 प्रकार के बनते हैं। जैसे एक, पुलिस को कितना समय लगा उस चोर को पकड़ने में, और पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, चोर को पकड़ने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो देखो, पुलिस का समय अगर पूछे तो जो टाइम मतलब जो डिस्टेंस है पुलिस और चोर के बीच में, उसको रिलेटिव स्पीड से भाग करना होता है। और अगर पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस अगर पूछ ले, तो डिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे कि टाइम दोनों का सेम रहेगा। तो अगर टाइम सेम है तो जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का भी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे 18 सेकंड में उनके बीच की दूरी कितनी थी। तो 18 सेकंड में उतनी ही दूरी होगी जितनी दूरी मतलब बची हो। 80 मीटर है मान लो दूरी, 18 सेकंड में जितनी दूरी तय उन्होंने कर ली होगी, उसके बाद जो दूरी बची होगी वही शेष दूरी होगी। तो हमें ये निकाल लेना होगा कि 18 सेकंड में कितनी दूरी उन्होंने तय करी। जितनी दूरी उन्होंने तय करी, जैसे कितनी दूरी तय करी उन्होंने 18 सेकंड में, मान लो 5 तय करी। हाँ, 5 तय करी, तो 80 में से 5 माइनस कर देंगे तो 75 मीटर की दूरी बच गई। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोर पुलिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सुबह नाश्ता वगैरह करके मैं बैठ गई टारगेट्स लिखने के लिए कि आज मुझे कितने काम कंप्लीट करने हैं, कितने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो सबसे पहले टारगेट बनाएंगे और उसके बाद एक एक करके टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। और टू डू लिस्ट बना करके फिर मैं निकलूँगी लाइब्रेरी के लिए। और जैसा कि होली आ रही है तो सबके घरों में पापड़ बन रहे होंगे, तो यहाँ पे मम्मी भी पापड़ बना रही हैं। और मम्मी ने नई टेक्निक निकाली है, देखो तुम लोगों को दिखाते हैं। ये इस मशीन होती है ना पापड़ बनाने वाली, तो मम्मी मशीन का यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें 1-2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो मम्मी अकेली हैं और मेरे को लाइब्रेरी जाना है, तो इसलिए मम्मी ये वाली टेक्निक अपना ले रही हैं कि हाथ से उसको फैला दे रही हैं। तो इससे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से ऐसे ही काम बन जा रहा है। और देखो कितना बढ़िया शेप आया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये देखो इतनी देर में जल्दी जल्दी इतने सारे पापड़ बन गए। 4, 3, 7, 1, 8, 8वां पापड़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहे हैं पापड़ और मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रास्ते में, और ये आज बहुत तेज़ धूप है। ये रही मेरी परछाई, और ये रहे सूर्य देवता। बहुत तेज़ धूप है आज। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर धूप का ये हाल अभी है तो मई जून में क्या हाल होगा। तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी इस बार। फ़िलहाल हम लोग करते हैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। तो मैंने एवरेज से स्टार्ट करा है क्योंकि आज मैंने एक नया चैप्टर उठाया है, एवरेज। हालांकि 10 सवाल इसके मैंने कल ही निपटा दिए थे, तो आज एवरेज के क्वेश्चंस करने हैं क्लास नोट से। तो लगभग 50 क्वेश्चन निपटाने का टारगेट है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस करने। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के जो भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उन्हीं में से कोई 2 मॉक टेस्ट उठाऊंगी और उसके जितने भी सवाल होंगे सारे कर डालूंगी। तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आराम से निपट जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने दिया नंबर सीरीज़ क्लासिफिकेशन का एक मॉक टेस्ट दिया है, और उसमें स्कोर मेरा बना है 50 में से 50, और रैंक तो 1 आ गई है भाई। मेरे को खुद ही बिलीव नहीं हो रहा 1 कैसे आ गई, बट आ गई है। और 25 में से 25 अटैम्प्ट करे थे। हालांकि क्लासिफिकेशन ईजी चैप्टर है, तो इसमें मतलब सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो आज की डेट का मैंने क्लासिफिकेशन का दूसरा मॉक टेस्ट दे दिया, क्योंकि पिछले वाले मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे, तो मैंने सोचा एक और दे देते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कितने नंबर बनेंगे। और इसमें 50 में से 40 नंबर बने हैं,
है ना। क्लासिफिकेशन का ये 5वां मॉक टेस्ट है। तो अभी हम गए थे घर चाय पीने के लिए क्योंकि शाम हो चुकी थी, और अब मैं लौट रही हूँ वापस लाइब्रेरी के लिए, और चाँद अभी से दिखाई देने लगा है क्योंकि शाम हो रही है। तो अब हम आ गए हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए क्योंकि सुबह से रीजनिंग मैथ निपट गया, बट अभी इंग्लिश नहीं निपटी है, तो अब इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में अभी चैप्टर चल रहा है पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ। पैराजम्बल वाला चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक है क्योंकि उसमें नंबर गेन नहीं हो रहे हैं। पैराजम्बल पढ़ने के बाद अब मैं जा रही हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक मॉक टेस्ट देने, और देखते हैं इसमें कितना नंबर बनता है। मैं मैथ का मॉक टेस्ट बहुत दिन के बाद देने जा रही हूँ, देखते हैं कितना स्कोर करते हैं इसमें। मैं अक्सर या तो इंग्लिश का ही मॉक टेस्ट देती हूँ या तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट देती हूँ। मैथ का आज बहुत दिनों के बाद मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और स्कोर भी आ चुका है सामने। स्कोर मेरा बना है इसमें 41.5 नंबर, और मैंने इसमें 22 अटेम्प्ट करे थे। ये रही रफ शीट, और देखते हैं कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मतलब 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है जो कि मैंने अटेम्प्ट करा था। और अब मैं जा रही हूँ वोकैब का रिवीजन करने, और क्योंकि वोकैब का रिवीजन डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब का रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो वोकैब नहीं बनने वाली। वोकैब अच्छी करनी है तो डेली रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो मैं लाइब्रेरी से घर वापस आ चुकी हूँ और अब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, बट इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।